आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्राइवेट कॉलेज जोधपुर के वो आईएनसी वाले और विदाउट आईएनसी वाले कौन कौन से नहीं हैं और किस रैंक तक आपको वो कॉलेज मिलने के बहुत अच्छे चांस है। ठीक है, ये सब बताने वाला हूँ। ये आप इस तरीके की आपको ना एक भी वीडियो नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब पे। भाई मेरे को बनाने में बहुत टाइम लगा था, बहुत मैं आज समथिंग सुबह से बनाने की ट्राई कर रहा था इसको। ठीक है, फिर वो बहुत सारे काम आए, फिर उन काम को करने के बाद में बनाया। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया। देखो ये सारी रैंक लिखी है, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर कॉलेज लिखे हैं, एक कॉलेज, और उसके बाद में फिर उन कॉलेज को डिज़ाइन करा है रैंक के हिसाब से। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आईएनसी वाले कॉलेज कौन से हैं। ठीक है, टोटल जितने भी कॉलेज है ना, सब मैं से बता रहा हूँ आईएनसी वाले कॉलेज कौन से हैं। जितने भी जो 6 एरिया हैं वहाँ के देखो, एक तो जीत कॉलेज आईएनसी है, एक है एसकेजी, एक केएस, एक विजय, मतलब पूरा नाम नहीं बोल रहा, बस मेन नाम बोल रहा हूँ। एक है कृष्णा, एक है मयूर कशी, एक है आरजीएम कॉलेज। ये सब तो है जोधपुर वाले कॉलेज जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, उसमें एक है माँ खडीजा जो कॉलेज, ठीक है, वो भी जोधपुर का ही है। फिर अब मैं आपको बताता हूँ पाली के। ठीक है, एक तो एसएमटी दकुबाई, ठीक है, ये जो पालिका कॉलेज है। एक यूएसबी सिरोही, ये भी पालिका ही कॉलेज है। और उस नहीं यूएसबी सिरोही, ये सिरोही का कॉलेज है। और एक है सरोजलाल मल्होत्रा, ये भी सिरोही का ही कॉलेज है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बोल दिया। अब इसकी एकदम पीडीएफ मैंने आपके बगल में लगा दिया है, ये पीडीएफ आप देख लेना। मेन मेन टाइम इसी में लगता है कि ये पीडीएफ को ग्रेड करनी पड़ती है, एक एक चीज़ बोल के, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन आपके लिए मैंने ये सब किया है, आप देख लेना, बगल में लगी हुई है एक एक कॉलेज। ये जो कॉलेज है ये है आईएनसी प्रूव्ड। ठीक है, अलग अलग एरिया के लेकिन आईएनसी वाले कॉलेज है ये, तो ये वाले कॉलेज है। अब मैं आपको बताता हूँ कि विदाउट आईएनसी वाले कॉलेज कौन से हैं। ये तो आईएनसी है। अब इसके अलावा है ना, इसके अलावा जितने भी है ना विदाउट आईएनसी, चाहे वो जोधपुर के हो, चाहे वो पाली के हो, चाहे वो बलोत्रा के हो, चाहे वो सिरोही झालोर कहीं के भी हो, जैसलमेर में तो है भी नहीं। ठीक है, चाहे वो कहीं के भी हो, तो वो सब की जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस मैंने यहाँ पर बना दी है। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये नॉन आईएनसी कॉलेज के सीक्वेंस है, जिसमें जोधपुर के भी है, बाकी सब के भी है। जोधपुर में बस 7 ही आईएनसी है, बाकी जो है वो प्राइवेट की बात बोल रहा हूँ, बाकी जो है वो नॉन आईएनसी है। ठीक है, तो ये नॉन आईएनसी वाला सीक्वेंस है जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला नॉन आईएनसी वाला सीक्वेंस है। तो अब मैंने आपको आईएनसी वाला बता दिया कि आईएनसी कॉलेज कौन से पूरे जितने भी 6 अपने एरिया है, जैसे कि जोधपुर हो गया, पाली हो गया, बाड़मेर हो गया, सिरोही हो गया, जालौर हो गया, जैसलमेर हो गया, जिसमें जिसमें प्रेजेंट है ना वो सारे मैंने आपको बता दिया ये आईएनसी है। ध्यान रखना आप ये सारे कॉलेज। और जो नॉन आईएनसी है ना, तो नॉन आईएनसी कॉलेज वो मैंने इस साइड बता दिया है। ये जितने भी आपके कॉलेज हैं नॉन आईएनसी के कॉलेज है। ठीक है, तो ये मैं आज ओनली फॉर प्राइवेट, जो जिनको प्राइवेट करना है, जिनके मार्क्स थोड़े कम हैं, उनकी रैंक थोड़ी ज़्यादा है, तो ये स्पेशली वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। अगर जिसको किसी को अपने गवर्नमेंट के लिए देखना है और वो उनको देखना है कि भाई मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरूँ कैसे नहीं भरूँ, तो उन भाइयों के लिए मैंने एक वीडियो अभी 2 दिन पहले ही बनाई है। ठीक है, उसमें बहुत अच्छा रिव्यू आया, बहुत थैंक यू आपका कि आपने सब्सक्राइब किया, बाकी सब बहुत अच्छा रिव्यू आया। तो आपको अगर प्राइवेट के लिए देखनी है तो वो वीडियो का मैंने ऊपर ओवरले लगा दिया है, उसको आप देख लेना वहाँ पर जाके। ठीक है, वो आपको वीडियो मिल जाएगी। सो अब मैं आपको ये बताता हूँ, मेन बात ये आती है कि कितनी रैंक तक को हमें किस हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बननी चाहिए। ठीक है, ये बताता हूँ, ये ध्यान से सुनना, मेन तो इसी के लिए है। हाँ, ये रही भैया, आपको कहीं नहीं मिलेगी ऐसी वीडियो, कहीं नहीं मिलेगी जिसमें आपको मैं प्राइवेट के भी आपको एक रैंक बता रहा हूँ, उसके अंदर आपको इस हिसाब से बनना है। आप देख लेना कि आप उस रैंक में हो या नहीं हो, समझ रहे हो। आप खुद देख लेना वीडियो में, आप मेरे को मैसेज करो, उससे पहले वीडियो पूरी ध्यान से देखना। ठीक है, अब है प्राइवेट के लिए, तो यूआर के अंदर जो जिसकी रैंक 3000 से 5000 के अंदर है, ओबीसी के अंदर 6000 से 7000 के अंदर है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 8000 तक है, एमबीसी के अंदर 9000 तक, एससी के लिए बराबर ही है लेकिन आप 9100 मतलब कि इतना कर लो, और एसटी के अंदर 9700। अगर आपकी रैंक इतनी है ना, इतनी है, तो आप आईएनसी कॉलेज डालो।
ठीक है, आईएनसी डालो, सबसे ऊपर आईएनसी रखना, ठीक है। फिर उसके नीचे आप नॉन आईएनसी रख सकते हो, उसके नीचे आप नॉन आईएनसी रख सकते हो। और नॉन आईएनसी में सबसे, और जो आपको आईएनसी रखने हैं ना, तो पता है आईएनसी का सीक्वेंस क्या रखना, ये जो सीक्वेंस है ये मैंने बता दिया, आईएनसी का सीक्वेंस है। सबसे पहले सारे आईएनसी, जैसे सबसे पहले जोधपुर वाले एरिया के आईएनसी रखना, जिनके मार्क्स इसमें जोधपुर वाले एरिया के आईएनसी रखना। उसके बाद में फिर क्या नाम है, पाली के, फिर उसके बाद में सिरोही के, फिर बाकी सबके। लेकिन ये 3 में ही आईएनसी वाले कॉलेज है ज़्यादातर, ठीक है। पहले इनको रखना, फिर नॉन आईएनसी। नॉन आईएनसी में भी ये रखना, सबसे पहले जोधपुर रखना, ठीक है। फिर उसके बाद में बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स रखना, ठीक है, जिसका सीक्वेंस मैंने यहाँ बता दिया है। आप वो सीक्वेंस देख लेना, तो आपको आराम से मिल जाएगा। और आपको प्राइवेट भी चाहिए कि भाई मुझे प्राइवेट चाहिए, तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूँगा। नंबर बताइए, बता देता हूँ, 8949991400। सो कोई भी डाउट हो मैसेज करके पूछ लेना। ये तो हो गया कि प्रेफरेंस फर्स्ट, प्राइवेट के लिए मैंने प्रेफरेंस फर्स्ट बनाई है, वो मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रेफरेंस सेकंड, ठीक है। तो वो किन बच्चों के लिए है, तो देखो, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इतने मार्क्स तक आएगा तो प्रेफरेंस 1 भरनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेफरेंस सेकंड कैसे भरोगे, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आपको भी मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप वीडियो पूरी देखोगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप बीच में छोड़ के चल जाओगे तो नहीं समझ पाओगे। तो वीडियो पूरी देखना, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ठीक, अब मैं आपको प्रेफरेंस सेकंड बताता हूँ। सबसे ऊपर UR, फिर ये देखो, UR की रैंक होनी चाहिए 2000 से 4000 के बीच में, OBC की होनी चाहिए 5000 से 6000 के बीच में, ठीक है। AWS होनी चाहिए 6000 से 7000 के बीच में। MBC SC की 8000 मान लो अब, और ST की 8500। अगर इसके बीच में है ना आपकी, तो INC ही भरो ऊपर, विदाउट INC मत भरो। INC मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में, कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट राउंड में आपको INC भरो, आपको INC आराम से मिल जाएगा, ठीक है। आपने INC भर दिया। अब है कि फिर वो वाली बात है कि भैया INC नहीं मिला तो, अरे तो अभी तो फर्स्ट राउंड हुआ है, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग चल रही है, तो आप फर्स्ट राउंड में भरो। जिन बच्चों को नहीं मिलेगा फिर वो सेकंड राउंड में INC भर देना। कौन से एक ही राउंड में सारी सीटें फिल हो जाती हैं, ये तो आपको भी पता है, एक राउंड में सारी सीटें फिल नहीं होती। सो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि बगल में लग रहा है, आप वो खुद देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैंने सीक्वेंस बताया है, मैं अब वापस बता देता हूँ। UR के 2000 से 4000 के बीच में, OBC के 5000 6000, EWS के 6000 से 7000, MBC 8000, SC 8000, ST 8500। इसके बीच में जो है वो INC ही वाले भरना, उसके नीचे मत भरना विदाउट INC वाले। कोई मतलब की बात नहीं है, आपको INC मिल जाएगा। अगर आपने विदाउट INC भर दिया ना, तो क्या पता INC ना मिल के विदाउट INC मिल जाए, फिर लफड़े हो जाएंगे। तो इसलिए मत लो रिस्क, राउंड 1 में, राउंड 2 में कर लेना आपको जो करना है, उसकी भी मैं आपको बताऊँगा सारी प्रेफरेंस, ठीक है। ये तो हो गया इसकी। तो ये थी प्रेफरेंस सेकंड। प्रेफरेंस वन मैंने बता दी ऊपर, ये प्रेफरेंस सेकंड है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रेफरेंस थर्ड। अब आप बोलोगे भैया से कितनी प्रेफरेंस है, भैया लास्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है, लास्ट प्रेफरेंस है। और जिस हिसाब से मैं आपको चॉइस फिलिंग करा रहा हूँ, आप देखना ना, बड़े से बड़ा टीचर आपको इस हिसाब से नहीं बताएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को बहुत ध्यान में रख के आपको चॉइस फिलिंग करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखना प्रेफरेंस थर्ड, इसमें क्या है, ये जो अभी मैंने आपको रैंक बताई थी ना, जो फर्स्ट प्रेफरेंस में बताई थी, जिनकी रैंक मतलब 3000 से, UR की 3000 से 5000 के बीच में थी, और SC ST की 9000 के आसपास थी। वो अगर इससे भी ज़्यादा आपकी रैंक है, जैसे UR है, ठीक है, उसकी रैंक 6000 के आसपास है, OBC की 7 से 8000 के आसपास है, AWS की भी 8500 के आसपास है, और MBC की 9500, SC की 9500, ST की 10000, इतनी चली गई ना। तो फिर आपको ना तो INC बनना है, INC का तो सोचना मत, गवर्नमेंट तो वैसे भी कोई मतलब ही नहीं है। सबसे ऊपर बनना नॉन INC कॉलेज, और जोधपुर के नॉन INC मत बनना। सबसे पहले आप बनना सिरहोई के, झालोर के, बलोत्रा के, फिर उसके बाद में फिर आप बनना पाली के, बाड़मेर के, और उसके बाद फिर आप बनना जोधपुर के, और वो भी नॉन INC बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस रैंक पे आपको कॉलेज मिलना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये वाली बात बोल रहा हूँ, आपको प्रेफरेंस मैंने बता दी है। तो आपको कोई भी डाउट हो
सिंगल डाउट हो तो कमेंट कर देना। A to Z मैंने सारे कमेंट के आपको वो दिया है, क्या बोलते हैं उसको, आंसर दिए। बहुत कम कमेंट होंगे जिनके आंसर मैंने नहीं दिए होंगे, जो सेम कमेंट होंगे। यार इतना टाइम मेरे को भी नहीं मिल पाता, मेरी भी हेल्थ ख़राब हो जाती है। सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ना, क्या नाम है, आप क्या बोल रहा था, हाँ, कि आपको जो प्रेफरेंस बताई है ना मैंने, यही प्रेफरेंस बढ़ना और चेंज मत करना। और आपने प्रेफरेंस चेंज कर देना तो फिर यार फिर कोई मतलब की बात नहीं होगी। तो समझ रहे हो आप। तो और हाँ, आपका मैं बहुत स्टार्टिंग से बोलने वाला था लेकिन बोल नहीं पाया कि आपका बहुत बहुत थैंक्स कि मुझे इंडिपेंडेंस डे पे से पहले 100 सब्सक्राइबर करने थे, आपने कर दिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मुझसे जितना हो पा रहा है, जहाँ तक है मैं किसी का ट्रस्ट भी नहीं तोड़ रहा और पूरी हेल्प कर रहा हूँ जितनी मुझसे हो पा रही है। सो इतनी मैं आपकी हेल्प करूँगा और जो हो सके वो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा जो आपको चाहिए। बस आप मेरे को कमेंट में बता देना। अब मेरे नंबर है, आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो कि भैया मुझे इस टॉपिक में वीडियो, मतलब इस टॉपिक की जानकारी चाहिए, आप इस टॉपिक में वीडियो बनाओ, तो मैं उस टॉपिक में वीडियो बना दूँगा। क्योंकि मैं हूँ आपके लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। आप तो बस मेरे को बताओ, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। सो यही था। और हाँ, एक बात होती और ये थी कि भाई आपकी काउंसलिंग है 18 तारीख है, आज 16 हो गई, 18 उसकी लास्ट डेट है, करा लो यार। अभी लास्ट डेट के लिए मत रुकना। जैसे अभी 18 है, 18 का है, तो आपने बोला नहीं भाई हम तो 18 को ही सुबह है ना, क्या नाम है, भर देंगे साइट में। भाई नई यूनिवर्सिटी है, उसकी नई साइट है, अगर वो लैग वैग मार गई ना तो फिर हालत ख़राब हो जानी है, पहला राउंड छूट जाएगा बेमतलब का। तो पहला राउंड छोड़ना बहुत मूर्खपंती है मेरे हिसाब से। तो मूर्खपंती क्या हो गया, पागलपंती है मतलब। सो मैं नहीं चाहता कि आप पहला राउंड छोड़ो, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी खुद ही करा लो काउंसलिंग। और मैं कह रहा हूँ आप वहाँ पर मत जाओ ये मित्र वाले के पास में, क्योंकि वहाँ आपको 100 रुपये फालतू में ले लेगा। क्योंकि MMUET वालों ने बहुत सिंपल सा फंडा रखा है, उन्होंने बस आपका रोल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है बस, और पैसे करना है। उसके बाद चॉइस फिलिंग कर लेना है आपको खुद को ही, चॉइस फिलिंग खुद को ऑप्शन में आ जाएगी, घर पे बैठे बैठे कर लेना, आपके 100 रुपये बच जाएंगे बेमतलब में। और जिसको किसी को रिस्क लेना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं लेना, रिस्क तो वैसे भी नहीं है, पर नहीं लेना तो फिर आप ई मित्र पे चल जाना, 100 रुपये पे काउंसलिंग कर देगा वो आपकी, ठीक है। सो यही बात थी। और देखो, और तो क्या है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में। ओके, गुड बाय।